बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 5वां पाठ कबीर व रहीम के दोहे। पहले यहाँ पर है कबीर के दोहे। ये कुछ दोहे दिए हुए हैं, इनको मैं हिंदी में समझा देती हूँ आपको। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे हैं जो गुरु को कुछ नहीं समझते, उनकी इज्जत नहीं करते। क्योंकि अगर हमसे भगवान रूठ गए, हरि रूठे, यदि हमसे भगवान रूठ गए तो गुरु ही एक ऐसा साधन है जो हमें बता सकता है कि हमें भगवान को कैसे मनाना है। लेकिन यदि गुरु रूठ जाते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं जो हमें ये बताए कि गुरु को कैसे मनाना है। अगला, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस संसार में बिना कोई कर्म किए हुए रात्रि को सोकर बिता देता है और दिन भर खाकर व्यतीत कर देता है, वह अपने हीरे के जैसे जन्म को, जो हमारा जन्म मिला है हमें हीरे के समान अमूल्य जीवन, उसको कौड़ियों के भाव व्यर्थ ही गंवा देता है। अगला दोहा है हमारा, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी सोए। इस दोहे का मतलब है कि हम लोग जैसा भोजन खाते हैं, कहने का मतलब यदि हम सात्विक भोजन खाएंगे तो हमारे विचार सात्विक होंगे, अगर हम तामसिक भोजन करते हैं तो हमारे विचार तामसिक होंगे, है ना। तो इसलिए जैसा भोजन हम करेंगे हमारे मन में उसी प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम जैसा पानी पिएंगे, शुद्ध जल से शुद्ध विचार, हमारे मुंह से जो वाणी निकलेगी वो शुद्ध होगी वरना अशुद्ध होगी। तो जैसा पानी पीजिए तैसी बानी सोए, वैसी ही हमारी बोली हो जाएगी। मूर्ख को मुरझावते ज्ञान गाठिका जाए, कोयला होए न उजला, सोमन साबुन लाए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कभी मूर्ख मनुष्य को ज्ञान का उपदेश यदि दिया जाए तो वह उसका मजाक उड़ाएगा, उससे लाभ बिल्कुल नहीं प्राप्त करेगा, केवल उसका या तो सामने से या आपके पीछे से मजाक ही उड़ाएगा। और जिस प्रकार से कोयला इतना काला होता है कि उसको यदि हम चाहें कि उजला हो जाए, सफ़ेद हो जाए, और हम अपने 100 मन साबुन उसको घिस घिस कर उसको साफ करने में लगा दें, परंतु कोयला तो काला ही रहेगा, वह साफ नहीं होगा और 100 मन साबुन खराब हो जाएगी। उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को चाहे कितना ही समझाओ वो उस बात को नहीं समझेगा। उल्टा क्या होगा, जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका मन अशांत हो जाएगा कि वो उसको नहीं समझा पाए। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि हमें किसी से भी अपने शब्दों को बड़ा ही सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द के ना कोई हाथ होते हैं ना पैर होते हैं। क्योंकि जो शब्द है वो हमारे जो बोलने का तरीका है, उसमें जो शब्द पिरोए हैं हमने, उनसे सामने वाले को, बीमार व्यक्ति अगर है और हमने उसको अच्छे शब्द बोल दिए तो वह स्वस्थ हो जाएगा, और यदि स्वस्थ व्यक्ति को हमने अगर बुरे शब्द बोल दिए कुछ तो वह मानसिक रूप से बीमार भी हो सकता है। इसीलिए इस दोहे में यही कहा है कि शब्द, एक ही शब्द ऐसा होता है जो औषधि भी कर जाता है, बीमार को स्वस्थ बना देता है और स्वस्थ को बीमार भी बना देता है। सोच समझ कर बोलना चाहिए हमें। अब हमारे आ जाते हैं रहीम जी के दोहे। ये 2 दोहे हमारे रहीम जी के हैं। रहीमन तब लगी ठहरिए, दान मान सम्मान, घटत मान देखिए,
जबई तुरत करिए पयान। इसमें रहीम जी कहते हैं कि हमें किसी के भी घर तब तक ठहरना चाहिए जब तक हमें मान सम्मान प्राप्त हो रहा है। जैसे ही हमें लगे कि हमारा मान घट रहा है तो हमें तुरंत ही वहां से चले जाना चाहिए। उसी में ही बुद्धिमानी है। मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल 100 मिटे, जैसे दूध उफान। इस दोहे में रहीम जी ने कहा है कि जिस प्रकार से थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देने से उफनता हुआ दूध, गरम गरम दूध जो उफन रहा होता है, उस पर यदि हम जरा सा शीतल जल डाल दें तो वह तुरंत ही बैठ जाता है, शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम मधुर वचन बोल देने से, मीठे वचनों से बड़े बड़े अभिमानी लोग भी अपने अभिमान को छोड़ देते हैं। कहने का मतलब उनका घमंड नष्ट हो जाता है, उनका गुस्सा शांत हो जाता है। अच्छा बच्चों, आप ये दोहों का अर्थ अच्छे से समझेंगे, ध्यान से इनको याद भी करेंगे इनके अर्थ को, और उसके बाद यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं, इन शब्दार्थ को याद करोगे। ठीक है, धन्यवाद।